तो ये हमारा फाइनल लेक्चर होगा इंडस्ट्रियलाइजेशन पर और यूनिट 2 इसके साथ खत्म हो जाएगी। जहाँ पर आपको डाउट आ रहा था वो था अर्बनाइजेशन क्या होता है? तो देखो 2 टाइप के एरियाज़ होते हैं, रूरल एरिया और अर्बन एरिया, ठीक है? रूरल एरिया वो होता है जो गाँव गाँव देहात का इलाका, अर्बन मतलब थोड़ा-सा डेवलप्ड इलाका है। तो रूरल एरिया से जब लोग आते हैं अर्बन एरिया में जहाँ पर फैक्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, ठीक है? उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं अर्बनाइज़ेशन, ठीक है? तो जब अर्बनाइज़ेशन हो रहा था यूरोप में, तो यहाँ पर मिडल क्लास आगे बढ़ने लगा, मिडल क्लास के पास पैसा आने लगा। यहाँ पे मिडल क्लास को बोलते हैं हम लोग, ये वाला वर्ड अच्छे से देखो, उसको प्रोनाउंस बड़ा अजीब तरीके से करते हैं, बुर्जुआज़ी बुर्जुआज़ी बोलते हैं, बुर्जुआज़ी। तो इस ये ये वर्ड मिडल क्लास के लिए है, ठीक है? तो मिडल क्लास को ये बोलते हैं, क्वेश्चंस आ सकता है कि ये मिडल क्लास को क्या बोलते हैं? तो बुर्जुआज़ी बोलते हैं। इसको थोड़ा-सा प्रोनाउंस देख लिया, ये वर्ड देख लो कि इस तरीके से इसको प्रोनाउंस करते हैं। बुर्जुआज़ी। आप समझ जाओगे, ये वाली स्पेलिंग देखना, मल्टीपल क्वेश्चन में आएगा और आप इसको मार्क कर देना, ठीक है? मिडल क्लास को बोलते हैं। अब थोड़ा-सा और मैं आपको बता दे रहा हूँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में कि यहाँ पर फैक्ट्री का बहुत तगड़े तरीके से ग्रोथ होने लगा। कैपिटलिज़्म की डेवलपमेंट, कैपिटलिज़्म क्या होता है, ठीक है? कैपिटलिज़्म होता है जहाँ पे कैपिटल लगाया जाए। कैपिटल वर्ड का मतलब होता है यहाँ पर कैपिटल का मतलब है किसी का पैसा। कैपिटल मतलब पैसा। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि मेरे बिज़नेस में 10 लाख रुपए लगाओ तो 10 लाख रुपीज़ कैपिटल, ठीक है? तो कैपिटलिज़्म मतलब क्या हो गया? पैसा लगाना, पूँजी। वो पैसा मतलब हिंदी में हम क्या बोलते हैं? पूँजी बोलते हैं कि इसके पास कितनी पूँजी है? इसके पास 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए है। अगर वो पूँजी आप किसी धंधे में लगाओगे, तो उस चीज़ को बोलते हैं कैपिटलिज़्म। कैपिटलिज़्म मतलब पूंजीवाद, हिंदी में बोलते हैं पूंजीवाद। तो यहाँ से इकोनॉमिक सिस्टम शुरू होता है जहाँ पे कैपिटलिज्म, कहते हैं ये कैपिटलिस्ट सरकार है, पैसे वालों की सरकार है, ठीक है? मतलब बिजनेसमैन को सपोर्ट करती है, अमेरिका की सरकार बिजनेसमैन को सपोर्ट करती है, वहाँ पे पूंजीवाद चलता है, कैपिटलिज्म चलता है कि पैसा लगा दे, ठीक है? तो यहाँ से कैपिटलिज्म की शुरुआत होती है। सेकेंडली फैक्ट्री आ गया, मास प्रोडक्शन हो रहा है प्रोडक्ट का, तो वर्किंग कंडीशन लेबर के लिए हार्ड हो गई है। जिसने पैसा लगाया है, कैपिटलिस्ट होता है जो पैसा लगाता है। कैपिटलिज्म एक प्रोसेस है जहाँ पे कैपिटलिस्ट अपना कैपिटल लगाता है, कैपिटल मतलब पैसा लगाता है। तो कैपिटलिस्ट को चाहिए भाई मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, तो वो क्या करेगा? लोगों से काम करवाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाएगा। तो क्या कैपिटल क्या होता है? ये होता है मनी, मनी होता है। कैपिटलिस्ट वो होता है जो पैसा लगाता है और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं कैपिटलिज्म, ठीक है? इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम कैपिटल। तो ये चीज़ कैपिटलिज्म क्या होता है ये तो मैं समझ में आ गया, कैपिटल क्या होता है ये समझ में आ गया, कैपिटलिस्ट कौन होती है ये समझ में आ गया। इस वजह से क्योंकि भाई कैपिटलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो हार्श कंडीशन ऑफ लेबर हो जाती है, जो आज भी हमें देखने को मिलता है कि भाई छुट्टियों में भी काम कर रहे हैं बेचारे मज़दूर या फिर ओवर टाइम कर रहे हैं, ओवर टाइम को पैसा नहीं मिला। आज भी हमको ये कैपिटलिस्ट विचारधारा देखने को मिलती है और काफ़ी अच्छे रूप में देखने को मिलती है, ठीक है? अर्बनाइज़ेशन समझ में आ गया, फैक्ट्री समझ में आ गया और मिडल क्लास को क्या बोलते हैं ये समझ में आ गया। रेलवे जो ट्रांसपोर्टेशन का जो साधन था वो रेलवे था, कैनाल्स के नहर बन गई थी, नहरों के थ्रू हम सामान को भेजते थे, मैन्युफैक्चर गुड को, और स्टीम शिप्स बन गए थे। स्टीम मतलब कोयले से चलने वाले जहाज भी बन चुके थे, ठीक है? स्टीम ध्यान रखना, स्टीम इंजन, स्टीम का पावर यूज़ करके मशीनों पे काम लेना, मतलब आपने कोयला डाला, कोयले से भाप बनी, भाप बनने से आपसे मशीन चल रही है, ये पूरा किया था जेम्स वॉट ने। स्टीम पावर जो जनरेट करी थी, वो जेम्स वॉट ने करी थी, नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जेम्स वॉट। ये स्टीम पावर पे स्टीम इंजन बोल लो, स्टीम इंजन इन्होंने बनाया था, ठीक है? कि स्टीम से पावर कैसे ली जाए, स्टीम से पावर लेने का तरीका किसने बताया था? जेम्स वॉट ने, ठीक है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पार्ट है ये, तो अभी मैं आपको फुर्सत से बैठ के समझाऊंगा कि होता क्या है। टेलीग्राफ की संरचना हुई। टेलीग्राफ देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए मैंने बताया कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, तो टेलीग्राफ उस टाइम पे चला। टेलीग्राफ क्या होता था? आपने अपने मदर से भी सुना होगा, पापा से या ग्रैंडफादर से सुना होगा कि पहले टेलीग्राम आता था, लिख के नोट आता था, वो डॉट 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 वाली एक मशीन होती थी, वो भेजते थे अपन, जैसे यहाँ पर हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे मेरा टेलीग्राम का एक तार जाता था,
अगर मैं यहाँ से डॉट, 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 डॉट करके कोई मैसेज भेजूँगा तो जो सिटी है आपका सिटी है इंदौर, अगर इंदौर में हो अगर आप, तो इंदौर में वो डॉट, डॉट का मतलब जो भी होता है वो आप एक स्लिप पे लिखकर आपको पकड़ा देते थे कि यार ये मैसेज दूर से आया और तुरंत वो आपको मिल जाता था। ठीक है? इसलिए जब मोहल्लों में उस ज़माने में आप बोलते थे कि टेलीग्राम आया, बहुत रेयर केस में टेलीग्राम आता जब किसी की डेथ हो जाती थी। तो टेलीग्राम आने का मतलब लोग वहाँ निकालते थे कि कोई ना कोई बुरी खबर आई है, कोई अर्जेंट खबर आई है। टेलीग्राम अर्जेंट बेसिस पे भेजा जाता था। तो ये रहा ये सारा कुछ आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में था और मैं और देख लेता हूँ कैनाला मैं आपको बता चुका हूँ नहरों से होती थी, टेलीग्राम से होती थी, स्टेम शिप से होती थी और टेक्निकल इनोवेशन बता दिया मैंने आपको, स्पिनिंग व्हील, स्पिनिंग जेनी आपको समझा दिया है। जो मिडिल क्लास था जिसका नाम BOUR बोर्जोज़ी करके जो था वो अब मैंने आपको समझा दिया है। एक और वर्ड है प्रोलेटेरिएट जो होता है, जो वर्किंग क्लास होता है, जो फैक्ट्री में जो काम करने वाला क्लास होता है, उसको बोलते हैं प्रोलेटेरिएट। ये वर्ड याद रख लो, ये वर्ड एक सिंगल्स एक क्वेश्चन बन सकता है। ये वर्किंग क्लास को बोलते हैं, वर्किंग क्लास। जो जैसे वो जो भी है यार, क्या नाम है भाई अजीब सा, ठीक है? जो बूर्जवाज़ी है, बूर्जवाज़ी जो है, जिसको मिडल क्लास बोलते हैं, ऐसी फैक्ट्री के अंदर वर्क करने वालों को ये बोलते हैं प्रोलेटेरिएट। ठीक है? ऐसे थोड़ा देख लो, प्रो करके याद रख लो, प्रो-ली करके याद रख लो और मल्टीपल ऑप्शंस में आएगा ऑप्शन आएगा, आपको समझ आएगा कि हाँ, इसका यही आंसर है। ठीक है, ग्लोबल ट्रेड वर्क हो गया। कोल आयरन बहुत यूज़ हुआ है इस टाइम पे इंडस्ट्रियलाइज़ेशन के टाइम पे, कोल, आयरन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल मतलब हो गया कपड़ा, ठीक है? तो कोल का यूज़ हुआ, आयरन का यूज़ हुआ और टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत अच्छे लेवल पर इसकी बनाई गई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। 1760 से आपका 80 ईयर्स आप ऐड कर लो। दैट्स इट। नेक्स्ट यूनिट 2 हमारी खत्म हो गई है। यूनिट 3 मैं शुरू करूँगा जिसमें आपका आता है अमेरिकन रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो हम लोग अमेरिकन रेवोल्यूशन से शुरू करेंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ हम लोग यूनिट 3 भी खत्म कर देंगे। दैट्स इट। थैंक यू।